हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब ठीक हैं फ़िलहाल में तो। और ये अभी मंदिर में घंटा भी नहीं बजा है। सुबह 4 बजे से पहले ही जग गई आज तो मैं। तो भैंसों को भी बांध दिया सानी पे और मैं अब लगाऊंगी झाड़ू। जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं सारे घर में, क्योंकि चाचा भी यहीं पे हैं गांव में ही। अभी गाज़ियाबाद नहीं गए हैं, फिर घूंघट में काम नहीं हो पाता है, परेशान हो जाती हूँ, ना ही झाड़ू लग पाती है नहीं खाना बन पाता है। तो इस वजह से अभी चाचा अपने कमरे में सो रहे हैं, तो मैंने सोचा वो जगह उससे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ सारे घर में। तो ये झाड़ू तो मैंने लगा दी है। सॉरी, वो बाहर गेट पे लगाई थी, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, दिवाली का बल्ब हो गया ख़राब इस वजह से। तो ये चूल्हे में आँच कर रही हूँ मैं अब। चूल्हे में आँच करके तो मुझे रखने हैं आलू उबालने के लिए। तो ये आलू धुल के ले आई हूँ मैं और ये रख देती हूँ। अब देखो काम करते करते भी उजाला निकलता आ रहा है कितनी जल्दी से क्योंकि काम करने में बहुत देर लग जाती है। तो अब मैं ना धार काटूँगी। भैंस ने भी झाड़ काट लिया है, जग गई है वो भी, तो मैं धार काट लेती हूँ जल्दी। उसके बाद चाय बनाऊँगी। मैंने अपनी बड़ी बेटी को लाके बाहर बैठा दिया है, तो बैठे बैठे सोई जा रही है, जगने का नाम नहीं ले रही है। काजल लगाया था रात को, तो सारा काजल ऐसे फैला लिया आंखों में। और ये दोनों बच्चे अभी सोई रहे हैं, इन्हें भी जगाऊंगी क्योंकि स्कूल भी जाना है इनको। तो मैं ये खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ये दूध गर्म कर दिया है पहले मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि दूध तो पी जाएंगे, दूध फिर गर्म होने में टाइम लगता है। तो अब मैं बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि मैंने आटा तो लगा लिया है और चाय बना दी। मैंने ये वीडियो नहीं बना पाई, तो ये मैं अब रोटी सेक लूँगी पहले, और सब्ज़ी मैं रोटी बनाने के बाद बनाऊँगी आज तो, नहीं तो पहले ही बना लेती हूँ। तो आज अब बाद में बना लूँगी, कोई बात नहीं। मैंने आलू ठंडे होंगे इतने में मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि एक काम कम होगा इस वजह से। तो ये छोटी बेटी भी जग के आ गई है, बेटा भी जग गया है, वो अब नहाने के लिए गया है। मैंने कहा चल नहा ले तो जल्दी से। और दोनों बहन बैठ गई हैं आके पटले पे। तो अब ये रोटियां बना लेते हैं। घूंघट में ही मुझे रोटी बनानी पड़ रही है। तो ये रोटी तो बन चुकी हैं। चाचा चले गए बाहर, तो मैंने अब घूंघट उगाड़ लिया है अब सब्ज़ी छोंक लूँगी। तो मसाला वसाला तो भी इसमें मैंने सब रख लिया है, बस सब्ज़ी छोंकना बाकी रह रहा है। तो अब ये सब्ज़ी छोंक के प्याज टमाटर और लहसुन मैंने ये पीस लिए थे। तो आज बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो ये पेस्ट मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और ये पकेगा। उसके बाद मैं मसाले डालूँगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी हींग तो मैंने जीरे के साथ ही ले ली थी। और थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, बहुत थोड़ा, क्योंकि गर्मी है इस वजह से। और ये नमक भी मैंने अभी डाल दिया है, बाद में नहीं डालूँगी। मसाले भी डाल चुके हैं और ये मैंने मसाला एकदम पक गया था। उसके बाद फिर ये मटर और आलू डाल दिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और बच्चों सब्ज़ी छोंकने से पहले मैंने बच्चों को कपड़े पहना दिए थे, स्कूल जाएंगे इसलिए। और अभी दूध ठंडा का ना बाकी रह रहा है, तो ये दूध ठंडा करके मैं इन्हें पिला दूँगी। और उसके बाद इनकी अभी चोटी बनानी है बेटी की, और बेटी के अभी बाल भी काटने हैं, उसने काटी नहीं है। तो इनकी लंच पैक करके दे दूँगी और इन्हें स्कूल के लिए भेजना है। मेरे बच्चे दूध पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। दूध पीने के लिए जल्दी हाँ नहीं कर सकते, मना ही कर देंगे, नहीं हमें नहीं पीना है दूध। तो बड़ी मुश्किलों से इन्हें डांट के दूध पिलाती हूँ। और एक तुलसी है, बस वो तो पी लेती है, नहीं तो ये दोनों बहन भाइयों के तो इतने नखरे हैं बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीते हैं ये। तो बच्चों के अब मैं सिर में तेल डाल के इनकी चोटी बना दूँगी। ये मेरी बेटी की फ्रेंड भी आ गई है तैयार होके।
ये भी इन्हीं के साथ स्कूल जाती है, तो हमारे घर पे ही आ जाती है तैयार होकर ये। बच्चों को तो तैयार कर दिया है, अब ये जाएंगे स्कूल के लिए क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो गया है। इससे तो पहले ही भाग गया आगे। अब ये मेरी बेटी जा रही है, तो ये सभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो अब हम करेंगे घर का काम क्योंकि अभी सारा काम पड़ा है करने के लिए। तो ये देखो आज फुलवारी भी इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, बहुत ही अच्छे। मुझे तो फूल बहुत अच्छे लगते हैं और फुलवारी लगाना भी अच्छा लगता है। तो मैंने तो बहुत सारी फुलवारी लगा रखी है घर में। तो ये सब्ज़ी भी बन चुकी है, तो इसे मैं एक बर्तन में खला के रख दूँगी। और दूध को मैंने दोबारा रख दिया है ताकि इसमें अब मलाई पड़ जाए अच्छे से। और ये छोटी बेटी रहेगी मेरी, बस इसका मन नहीं लगेगा, बस मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी। और चलिए तो ये सब्ज़ी उठा के हम रख देते रसोई में। मुझे कह रही थी मम्मी मुझे हाय बोलना, मैं चलो ठीक है बोलो हाय। तो अब मैं ये जो बिस्तर इधर उधर पड़े हैं बच्चे ऐसे ही डाल देते हैं, पता है जो बच्चे। तो फ़ोन मैंने स्टैंड में लगा रखा था और तभी मम्मी आ गई। मम्मी ने फ़ोन बच गया, बाल बाल बच गया, मतलब गिरने से, नहीं तो फूट जाता जल्दी। अभी ब्लॉग बनाती हूँ बहुत डरते डरते बनाना पड़ता है कि ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो मैं काम में बिजी हो जाऊँ, मम्मी इधर से उधर से आके कहीं फ़ोन ना गिरा दें स्टैंड के साथ। तो मैं आज ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, नहीं तो पहले मैं एक ब्लॉग डेली डाल देती थी, अब नहीं बन पाता है। एक तो फिर घर का काम भी बढ़ गया है, फिर त्योहारों की वजह से तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है। ये ब्लॉग मैं रक्षाबंधन से एक दिन पहले बना रही हूँ, तो ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है हमारे घर पे, तो सच बता दूँ। तो ये घर का काम निपटा लेते हैं हम जल्दी से। अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के, और फिर और भी काम करने हैं। बर्तन साफ़ करने के लिए रह रहे हैं, अभी चूल्हा भी साफ़ करना है। तो ये झाड़ू का काम निपटा लेते हैं पहले, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। तो ये दूध भी गर्म हो चुका है, अभी इसे मैं अंदर रसोई में उठा के रख दूँगी। और अब ये जल्दी जल्दी जो भी सामान है चूल्हे के पास इसे संभा दूँगी, मतलब उठा के रख दूँगी एक साइड में। झाड़ू तो लग चुकी है, तो अब मैं ये चूल्हे की राख उठा दूँगी। तो चूल्हा भी साफ़ कर दिया है और अभी चूल्हे पे पौधा फैलाना बाकी रह रहा है, और ठंडा होगा इतने में ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन साफ़ करके जल्दी से जो भी काम रह रहा है उसे ख़त्म करके मुझे अभी जेवर के लिए भी जाना है, मतलब मार्केट जाना है सामान लेने को, क्योंकि हमारी दीदी के त्यौहार जाएगा इस वजह से। तो ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। बहुत इतनी जल्दी हो रही थी मुझे क्योंकि फिर इन्हें ड्यूटी के लिए जाना है। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाऊँगी तो हल्ला कर देंगे कि अभी ये बोलते हैं पता नहीं यार तुम औरतें तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगाती हो, और जबकि मतलब मैं इतना टाइम नहीं लगाती हूँ, सच बता दूँ। मेकअप में क्या बिंदी लगा लेती, सिंदूर, लिपस्टिक, बस, और तो कुछ नहीं लगाना होता है। तो ये बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, तो बर्तन और झाड़ू से हो चुकी हूँ मैं फ्री। तो अब रह रहा है पोंछा लगाने को, तो अब मैं जल्दी से ये पोंछा लगा देती हूँ। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पोछा भी लगा दिया है, तो घर के काम से तो हो चुकी हूँ मैं फ्री। अब ये चूल्हे के पास से मैं धुल के चूल्हे पर पौधा फिरा दूँगी।
और फिर कोई काम नहीं है घर का। अभी ये भैंसों का भी है, अभी तो भैंसें बंधी हुई हैं, इन्हें भी बरामदे में बांधना है और गोबर भी गोल करना है। तो ये यहाँ लेके आ गए थे, तो ये उठा के मैंने मशीन के पास डाल दिया, नहीं तो भैंस सारा बखेर देती। तो इसलिए मैं चलो घास तो उधर रखे और भैंसों को भी अंदर बांध के। तो अब हम नहा के हम तैयार हो चुके हैं। तुलसी कह रही थी मम्मी मैं भी जाऊँगी, मैं चलो तो थैला उठाओ चलो जल्दी से। तो थैला उठा के कितनी जल्दी से चली है आगे आगे। तो कह रही थी मम्मी सामान मैं लेके आऊँगी, तुम नहीं। मैं अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुम ही लेके आना। तो अब हम चलते हैं मार्केट के लिए। तो ये घर से हम निकल लिए हैं। तो ये आ चुके हैं हम रास्ते में। तो देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली कितनी बढ़िया लग रही है। और खेतों में तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही है क्योंकि धान खड़े हैं, हर खेत में धान ही धान है। यहाँ पे ज्वार तो बहुत कम बोई है लोग बागों ने आपके। ये जो सामने दिख रही है ये RR कॉलोनी है जेवर की। और अब आ चुके हैं हम मार्केट में। तो ये यहाँ से हमने कपड़े लिए थे बच्चों के लिए और सामान लेके मैं बाकी का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि दोनों हाथों में मेरे सामान था। ये जो कट्टा है इसमें दीदी की ससुराल के लिए जो सामान जाएगा त्यौहार का वो सारा है। और एक थैला भी था काफ़ी बड़ा, उसमें भी बहुत वजन था। तो मेरे तो हाथ घिरे हुए थे, इसलिए मैं रास्ते में वो वीडियो नहीं बना पाई थी। तो ये आ चुके हैं घर पे। तो घर पे आते ही मैं करूँगी अब सिलाई। तो ये इस सूट पे मैं तुरपन कर दूँगी। ये दीदी का सूट है, दूसरा जो पीला और क्रीम कलर का रखा है ये आधा तो सिल गया है, अभी आधा बाकी है। तो इसे सिल दूँगी। और ये दीदी की बेटी का पैंट बनाना है तो इसकी कटिंग करूँगी। इसे भी आज ही सिलना है मुझे क्योंकि कल जाएंगे दीदी के यहाँ, तो ये वहाँ पे कपड़े पहुँचाने हैं। तो ये नाशपाती लेके आई थी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा कह रहे थे मम्मी अच्छा गया अब नाशपाती ले आई। तो अब मैं करूँगी सिलाई। तो ये जल्दी से एक पैंट बनानी है और दीदी का जो सूट है वो सिलना है। तो सिलाई में तो मुझे यही 2 काम करने हैं और बाकी का मतलब वही सजने संवरने का, कल का त्यौहार है भाई तो थ्रेडिंग भी बनानी है अभी मुझे, अपनी भी और अपनी ननद की भी। तो देखो पैंट सिल चुका है, अब ये दीदी का जो सूट है इसे भी सिल दूँगी। तो जल्दी से ये सिलाई का काम ख़त्म करते हैं। तो ये एक कस्टमर आ गई थी थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई। और उसके बाद फिर मैं अभी सोनी भी कह रही थी कि मेरी भी बना देना, मैं चलो ठीक है बना दूँगी। अब सोनिया की थ्रेडिंग बनाऊँगी। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना और दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आप सभी से। जब तक के लिए राधे राधे, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।